स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैकेनिकल का जो डिज़ाइन का एक्सरसाइज नंबर 20 है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये सब डिज़ाइन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लॉजिकल है। ठीक है, ये सब सोचने आना चाहिए था, क्योंकि ये जो है मिक्स बेस है। ठीक है, जिसमें हर एक कमांड्स का इक्वली जो है यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले ही समझा देते हैं कैसे इसको समझा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला चीज़ ये एरो इस प्लेस से इस प्लेस के बीच 40 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 20 होगा। तो 20 रेडियस का एक हाफ सर्किल बना लेंगे। ठीक है, या फुल सर्किल बना के हाफ से ट्रिम कर देंगे। दूसरा क्या है, 80 दिया हुआ है, 80 डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 40 तो 40 रेडियस का एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सब कोई कर लिए होंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 20 डिग्री का लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 20 डिग्री का लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये 90 डिग्री का होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इधर 20 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होगा। तो 90 - 20 कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो वही चीज़ हमको करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है 70 पे है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 70 पे है डॉटेड। फिर यहाँ से इधर 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 होगा। तो ये एंगल कितना पे है, 50 पे है। तो आपको पहले क्या करना होगा, 50 पे एक बनाना होगा, फिर 70 पे एक बनाना होगा, फिर आप 90 पे बना सकते हैं, फिर 90 + 20 110 और फिर 20 130। ठीक है, तो ऐसे करके आप टोटल एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 40 डायमीटर का और 80 डायमीटर का एक बनाते हैं, मतलब 20 रेडियस का और 40 रेडियस का। तो देखिए कैसे ये आपका बनता है। तो यहाँ पे सर्किल में आ जाते हैं, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेंटर रेडियस। ओके, इसीलिए हम हाफ कर देंगे। तो पहला लेना था 20 इंटर, जो बहुत बड़ा हो गया तो टॉप पे हम क्लिक करके उसको छोटा कर लेंगे। फिर इसका सेंटर पता करने के लिए देखिए, अभी यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं दिख रहा है, तो बताया था सर्कमफ्रेंस पे आप जैसे आइएगा तो आपको दिखेगा कब, जब आप ऑलरेडी सर्किल कमांड को सेलेक्ट किए रहेंगे। तो इसका सेंटर पे आ जाएंगे, प्लस सिंबल पे एग्जैक्ट जब सेंटर लिखा जाएगा तभी क्लिक करना है। ठीक है, और अगला रेडियस 40 है, तो दोनों मेरा बन गया। और फिर से टॉप पे क्लिक करेंगे ताकि वो कमांड से जो है डिस्प्ले में आ जाए। अब देखिए ये मेरा क्या करना है, इसके लिए बताए थे आपको ऑरिजिन पॉइंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, हाफ से ट्रिम करना है। तो हाफ से ट्रिम करने के लिए हम लोग पहले इसका हाफ जो बेस है कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट हम लोग इसको मिला देंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो ये हाफ पे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हाफ पे ट्रिम कर लेंगे। तो TR डबल इंटर जो ट्रिम का कमांड होता है। ठीक है, ये डबल इंटर नहीं हुआ, TR 1 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो भी है एंगल हम लोग क्या कर लिए, इसको ट्रिम करके हाफ सर्किल क्रिएट कर लिया। अब हाफ सर्किल जैसे ही हम लोग क्रिएट कर दिए तो पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि ये जो है एंगल क्रिएट करना। तो एंगल आपको बताए थे अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 90 - 20 70 और 70 - 20 50। तो 50 डिग्री का एंगल लेना है। एंगल का फार्मूला क्या बताए थे, लाइन पे क्लिक करेंगे और उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहाँ से हमको लाइन लेना है। तो सेंटर से ही तो लाइन लेना है ना, तो सेंटर से लाइन लेना है। उसके बाद एक फार्मूला बताए थे एंगल के लिए, क्या बताए थे, @ जो लेंथ होगा तो लेंथ इस लाइन का लेंथ क्या होगा। तो इस लाइन का लेंथ ये जो आपका 40 डिग्री जो रेडियस चल रहा है इससे थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए 50 ले लेते हैं, 50 और स्मॉलर दैन एंगल वैल्यू कितना बोले थे, पहला 50 पे 50 इंटर। तो देखिए 50 पे आ गया। और बताए थे आपको कि एंगल जो होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो होता है मूव करता है। ठीक है, तो पहला हम जो एंगल वैल्यू लिए वो 50 लिए। अब दूसरा एंगल वैल्यू यदि हम लें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे और
@ का फॉर्मूला डालेंगे और उसके बाद लाइन लेंथ कितना डाले थे 50, उसके बाद स्मॉलर देन और जो एंगल वैल्यू है नेक्स्ट कितना था 50 के बाद 70 था, तो 70। अब आप बोलिएगा कि 50 + 20 मतलब यहाँ पे यदि 20 डिग्री दीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो आपको कितना वैल्यू पुट करना होगा 70, ठीक है, इंटर। तो ये देखिए 70 का आपका हो गया और 90 तो ऑलरेडी आपका ऑर्थो ऑन करके यदि लाइन लीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, कर लिया। अब देखिए, अब हम लोग चाहिए कि ये सब लाइन को इधर करना है, तो मिरर का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके थे, एक बार देख लीजिए। मॉडिफाई में आएंगे, सब कमांड मेरा यही मोटो रहेगा कि सब कमांड का जो है रिवीजन भी साथ साथ होते रहे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग किस जगह पे कैसे किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। तो यही दोनों को हमको मिरर करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो अवेलेबल है ही बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे और बेस पॉइंट, तो बेस क्या हो जाएगा, ये एक्सिस लाइन क्या हो जाएगा, यही 2 पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, सोर्स ऑब्जेक्ट जो है उसको तो इरेज करना नहीं है, तो हम लोग नो पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आपका ऑटोमेटिक आपका टोटल एंगल पे आ गया, ठीक है, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ से इधर होगा उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ से इधर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा डिज़ाइन है, ये टोटल लाइन हम लोग बना लिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका रेडियस दिया हुआ है 10 और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बाहर का रेडियस होगा, ठीक है, जो बाहर का रेडियस होगा वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे यदि यहाँ पे 10 रेडियस का हम एक सर्किल बनाएंगे तो वो बना के आप देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 रेडियस का कोई सर्किल बना दे रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सटीरियर ये नहीं है, इंटीरियर रेडियस है, ठीक है। तो ये हमेशा यहाँ पे जो है आपका ये फिलेट की तरह काम करेगा। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आगे जब भी आप बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। फर्स्ट टाइम है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। कोई स्टूडेंट ये मतलब 100 में से 5% ही डायरेक्ट बिना हेल्प का बनाता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है उससे। मैं आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और नेक्स्ट टाइम से जब भी बनाइएगा तो ये लॉजिक माइंड में अप्लीकेबल करके रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को 10 रेडियस का सर्किल बनाना है, तो हर एक जितने भी पॉइंट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 इंटर। और बेसिकली स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो बताते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे अगला जो सर्किल है वो आपका 4 रेडियस का बना लेते हैं, ठीक है। और आगे हम बताएंगे कि क्यों ये गलत है, जस्ट वो जो गलती करते हैं इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। फिर ये सपोज कीजिए कि वो 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इस के थ्रू कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से जब ये कर्व लेता है तो यहाँ से ये मुड़ता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ से बेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बेंड कर रहा है, तो यदि आर की ये आपका स्प्लाइन यूज़ होता तो ज़रूर यहाँ पे कुछ रेडियस सब बताता, ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको यही समझना होगा कि यहाँ पे सिर्फ रेडियस काम किया, मतलब हमेशा सर्किल का ही यूज़ करके आपको बना हुआ होगा, जो कि ट्रिम करने के बाद वो डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो गलती हुआ है, तो यहाँ से ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक इसको छोटा करते हैं, ठीक है, इसको छोटा करते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट हम समझा पाएँ दोनों फोटो को रख के। ठीक है, देखिए ये जो आपका है, तो यहाँ से देखिए ऐसे करके हम आए तो यहाँ पे भी ऐसे करके हम ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कर्व मेरा कहाँ तक है, ये जो लाइन है यहाँ से थोड़ा सा आगे तक है, आगे तक है, तो यहाँ से ये कर्व बनाने के लिए हम लोग को स्प्लाइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 4 रेडियस गलती से जो यहाँ पे 4 मान के दे देता है, ठीक है, तो स्टूडेंट जो गलती करते हैं तो वो गलती यहाँ पे नहीं करना, ये 4 नहीं होगा, हर जगह जो है 10 रेडियस का ही सर्किल आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप वैल्यू डालिएगा 10, ठीक है। अब देखिए क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे आया और यही चीज़ मेरा यहाँ से नीचे ये जा रहा है ऐसे करके,
ये कर्व, ठीक है। तो अब इसको ट्रिम करते हैं तो क्लियर आपका हो जाएगा। तो करते हैं TR डबल इंटर। अब क्या देख रहे हैं कि ये लाइन का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये नीचे है ही नहीं। ये बीच वाले लाइन का, इसका भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या देख रहे हैं, क्या ये डिज़ाइन आपका बन गया। अब ये लाइन का, तो ये तो मिड पॉइंट मतलब आपका एंगल का है, तो ये रहने देते हैं। फिर आगे देखिए, ये पोर्शन भी आपका ज़रूरत है। उसके बाद जो बेंड हुआ है यहाँ से हुआ है, इसका मतलब ये लाइन का ज़रूरत नहीं है और ना ही ये लाइन का ज़रूरत है, ठीक है। इसका भी देखिए ज़रूरत नहीं, जैसा मतलब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये भी लाइन का ज़रूरत नहीं है, ये सब ट्रिम नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, जो ट्रिम नहीं होगा। अब देखिए, ये ऐसे करके ये कर्व आपको यहाँ मिल गया। ये कर्व जब मिला, अब देखिए ये यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पे आके इस सर्किल से ये मैच कर रहा है। इस सर्किल ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो ये पॉइंट पे जो मैच कर रहा है उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट पे ही जो ये 4 रेडियस दिया हुआ है, ये यहाँ पे कर्व जो है आपका 4 रेडियस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो यूज़ कीजिएगा वो आप लोग फिलेट यूज़ कीजिएगा, जिसमें कि रेडियस यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से मिलने के बाद ये ऐसे करके सर्किल बनाया। तो इसके लिए ये लाइन हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, हट गया। अब ये भी लाइन हट जाएगा और आप ये भी हटा सकते हैं, लेकिन यदि इधर बनाइएगा तो आपका ये काम हो गया, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ से ही इसको मिरर कर देंगे बाद में। आप चाहिए तो सेम ही चीज़ यहाँ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिलेट करके आपको दिखाते हैं, जो रेडियस 4 का यूज़ हुआ है ये वाला, ठीक है। कैसे हम लोग करते हैं, देखिए हम लोग आते हैं, किसमें रहता है एडिट करने का ऑप्शन, हमेशा मॉडिफाई में मिलेगा। उसके बाद हम लोग फिलेट में आएंगे, फिलेट पे क्लिक करेंगे और क्या बताए थे, रेडियस पे क्लिक करेंगे। रेडियस पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है रेडियस वैल्यू पुट करते हैं, कितना था 4, तो 4 इंटर, ठीक है। और किस किस 2 स्केच के बीच में ये फिलेट किया हुआ है, तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्केच ये और दूसरा स्केच ये। देखिए क्या ये कर्व आपका मिल गया। अब जो भी लाइन का यूज़ नहीं है उसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या एग्जैक्ट आपका मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशन मेज़र कर लेते हैं। तो रेडियस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए 4 रेडियस का ये आपका हो गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये रेडियस 10 है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करके ये रेडियस देखिए 10 आ गया। तो इसका मतलब जो है ये एग्जैक्ट मेरा सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यही चीज़ को इधर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, TR डबल इंटर। और डायरेक्ट यदि हम मिरर कर दें तो ये आपका, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसा हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। TR डबल इंटर। अब आप ये बताइए कि हाफ यदि हम बना ही चुके हैं तो इसको मिरर कर सकते हैं ना। कैसे मिरर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मॉडिफाई में आके मिरर पे क्लिक करेंगे और जिस स्केच को मिरर करना है, ठीक है। तो जो भी स्केच को मिरर करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी तो है, देखिए इतना ही डिस्टेंस, ये ही स्केच तो हमको उधर भी बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना करना है उसको सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे और बेस क्या होगा, इसी से सटा हुआ तो रहेगा, क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे नो। अब देखिए क्या आपका यही चीज़ एग्जैक्ट आपका बन गया। आप चाहते तो इस लाइन को भी यहाँ पे मिरर कर सकते थे, ये दोनों को यदि करना है तो कर लीजिए फिर से, या साथ में भी आप कर सकते थे, कर ही देते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं और बेस पॉइंट सेलेक्ट करके नो कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रेडियस यदि इसका मेजर तो करने बता चुके थे, अब इसका जो है डिस्टेंस मेज़र करके आपको दिखा देते हैं। जो डिस्टेंस है देखिए 40 है, उसी तरह आपका नीचे का भी डिस्टेंस 80 होगा, ठीक है। उसके बाद
ये आपको एंगल दिखा देता है। एंगल कैसे मेज़र किया जाता है आपको बताए थे। एंगुलर पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन में आके एंगुलर पे, और क्या करेंगे, दो स्केच के बीच का, तो पहला स्केच ये और दूसरा स्केच ये। अब यहाँ पे देखिए 20 डिग्री दिख रहा है आपको। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है आपको, जिससे कि आप ये बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज नंबर 20 सेम। अब नेक्स्ट वाले में हम हिंट देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट बनाते हैं, क्योंकि यदि टोटल हम बता देंगे तो आप जो है कॉन्सेप्ट आपका जनरेट नहीं होगा। अब आप देखिए, ये वाले में हिंट देते हैं। इस पॉइंट से आप देखिए, आपको हिंट क्या दिया हुआ है, इस सेंटर पॉइंट से। तो ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो 9 रेडियस का एक सर्किल आप बना लीजिएगा। ठीक है, 9 रेडियस का जो सर्किल आप बनाइएगा, उसके बाद क्या काम करना है, सेंटर से आप 90 डिग्री पे 9 ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि रेडियस हर जगह इक्वल होता है। और उसके बाद यहाँ से देखिए 3 दिया हुआ है। 3 कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट पे, और मिडिल पॉइंट पे आपका 90 है। तो क्या हाफ ये डिस्टेंस जो है ये 1.5 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से 1.5 आप आगे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री मतलब ऑर्थो ऑन करके आप 1.5 आगे आ जाइएगा। उसके बाद या आप देखिए कि यहाँ से, ठीक है, 1.5 जैसे ही आप आगे आए तो यहाँ पे आके रुक जाइएगा। उसके बाद आप नीचे भी उतना ही डिस्टेंस आ जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है उतना ही डिस्टेंस पे आपका बना हुआ है। ठीक है, तो सेंटर से ऊपर को छोड़ के आप सेंटर से भी आ सकते हैं, जिधर से आपका मन करे। नीचे से इसीलिए आ जाएंगे क्योंकि 7 डिस्टेंस हमको दिया हुआ भी है नीचे से ही, क्योंकि देख लीजिए ये रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ से 1.5 हम लोग आगे आ जाएंगे, और यहाँ से हम लोग 7 ऊपर आ जाएंगे। 7 ऊपर आएंगे तो ये पॉइंट पे हम मिल लेंगे। उसके बाद जो है आपको 1.5 आप यहाँ आ गए। यहाँ से आने के बाद आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 7। तो 7 आप क्या कीजिएगा, 7 आप ऊपर की तरफ आ जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख रहे हैं 75 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ये कितना का दिया हुआ है, 75। बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट कितना है, कौन से कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये 75 डिग्री का बनेगा। तो आपको पता है कि ये प्लस, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक कॉन्सेप्ट हम बता ही देते हैं ताकि आपको आगे भी वो काम देगा। ठीक है, एंगल का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको आज हम क्या बताएं कि जो भी एंगल मूव करता है, वो एंगल कैसे मूव करता है, वो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये बता चुके हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट पता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको बार बार लिखने का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और तो ऑफ कर लेते हैं। और इसको क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। अब देखते जाइए क्या प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लॉजिक आपको बहुत कम जगह बताया जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड, ठीक है, और ये आपका फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब आपको ये पता होना चाहिए वहाँ पे जो है डिज़ाइन था वो कैसा था। हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। सपोज कीजिए रेड कलर हम देते हैं,
वहाँ पे जो आपका डिज़ाइन था वो आपका कुछ इस टाइप से था, ठीक है। और ऑटो ऑफ कर देते हैं, 75 डिग्री था, ठीक है। हम एग्जैक्ट 75 ले लिए, ठीक है। वो कैसे लिए हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से मेज़र करिए इसका डायमेंशन कि इस एंगल से इस एंगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। देखिए 75 है। इसका थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, फॉर्मेट में आके टेक्स्ट स्टाइल का हाइट को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोग डायमेंशन मेज़र कीजिएगा तो ये डायमेंशन आपको देखिए कितना दिखा रहा है, 75 दिखा रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा है। ये कोऑर्डिनेट आपका है फोर्थ कोऑर्डिनेट में किसके किसके बीच का एंगल होता है। तो आपको पता होगा कि जो भी कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे आपका वैल्यू होता है 0,0, ये पता है ना। फिर यहाँ पे कितना होता है 270 होता है। यहाँ पे कितना होता है 180 और यहाँ पे कितना होता है 90 होता है ना। तो यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कोई डिज़ाइन है, मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कलर चेंज करते हैं और एक लाइन लेते हैं और सपोज कीजिए कि ये लाइन आपका इस टाइप से है और देखिए यहाँ पे 35 30 ऐसे एंगल दिख रहा है ना, तो ये एग्जैक्ट एंगल ही होता है, ऐसे ही हम बनाए थे। तो सपोज कीजिए कि 15 डिग्री पे कोई लाइन होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला से भी बता चुके हैं कैसे हम लोग ये एंगल बनाते हैं, @ लाइन लेंथ स्मॉलर देन एंगल वैल्यू, तो उससे भी आप ये बना सकते थे। अब आप देखिए कि ये जो येलो वाला है, ठीक है, ये जो येलो वाला है इसको जब मेज़र करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका 15 डिग्री का एंगल है आपका। अब बताइए आप कि ये 15 है, ये 75 है, आप क्या करिएगा। अभी तक जो आपको फॉर्मूला हम बताए थे, यदि उसमें बिना सोचे समझे आप, यदि बिना कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझे आप बनाते तो आप क्या करते हैं, एक बार पहले इसका हम लेंथ देख लेते हैं। ताकि अब बताए थे कि यदि एंगल पे कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन एंगल पे बना है तो उसके लिए हम लोग लीनियर नहीं एंगुलर यूज़ करते। तो 11 आपका डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम मान लेंगे 12, ठीक है। अब हम फॉर्मूला जो बताएं उस पर आते हैं। क्या बताए थे, लाइन पे क्लिक करेंगे और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और जो पहले फॉर्मूला है क्या है @ उसके बाद जितना लेंथ लेना लाइन का, तो 12 ले लेते हैं स्मॉलर देन, और वैल्यू हम डालते हैं जैसे यही आपका 75 हमको बनाना था, ठीक है। तो आप गलती से क्या टाइप करते हैं, यही 75 इंटर, तो आप जैसे 75 टाइप करते हैं ना तो यहाँ पे आ जाता है ये। जबकि आप बोलिए कि सर यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइन दिया हुआ है यहाँ पे तो 75 लिखा हुआ है, तो ये 75 ही तो हमको टाइप करना है। तो नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको 75 नहीं टाइप करना होगा, क्योंकि आप यदि जिस पॉइंट से ये मुड़ा हुआ है वहाँ पे प्लस सिंबल बनाइए। जैसे ही प्लस सिंबल बनाइएगा ऐसे, तो आप देखिएगा कि ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 360, ये सॉरी यहाँ पे जो है 0 नहीं है, 0 डिग्री और 360, ठीक है। तो ये जो लाई करता है ये कितना करता है 270 और 360 के बीच में करता है। तो ये जो एंगल बढ़ा, ये पहले ये समझिए कि 270 से कितना आगे बढ़ा,
तो कितना आगे बढ़ा, 75 बढ़ा। तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा बता सकते हैं? ये हो जाएगा आपका 270 प्लस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 245। एक मिनट, 270 है ना, तो 345 ठीक है। तो 335 डिग्री यदि आप वैल्यू डालिएगा तो आपका ये लाइन बनेगा। जैसे हम बनाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं लाइन का, येलो की जगह पे हम लोग ले लेते हैं ग्रीन, और हम लोग वैल्यू डालते हैं। सेंटर पॉइंट ले लिए, मिड पॉइंट जो होता है, और एंगल वैल्यू डालते हैं @ लाइन लेंथ जो हम लोग लिए थे कितना 11 लिए थे, इस बार 12 ले लेते हैं। 12 स्मॉलर दैन, यहाँ पे वैल्यू है 12 स्मॉलर दैन, एंगल वैल्यू कितना 345। तो देखिए यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे 345 था ना, 345 इंटर। तो देखिए क्या आपका ये लाइन यहाँ पे बना, आया ना। तो अब आप इसका मेज़रमेंट कीजिए डायमेंशन लेके। कैसे करेंगे? डायमेंशन पे आएंगे, एंगुलर का यूज़ करेंगे, और देखिए ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 75 दिखा आपको? समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट का आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको एंगल निकालना है तो बस आप क्या कीजिए, प्लस सिंबल ऐड कर लीजिए वहाँ पे, और आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से 75 डिग्री का एंगल मोड़ लीजिएगा। 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 345। और ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, एक एक्सरसाइज हम डालेंगे कल और सबको बनाना है। स्टार टाइप का एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर से हम इसको आप लोग को बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डालिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये 75 से यहाँ पे ये जो लेंथ होगा, ठीक है, ये लेंथ आप 9 रेडियस है ना, तो 9 से थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सरकमफ्रेंस से आगे चला जाएगा, और जो भी आगे जाएगा उसको ट्रिम कर लीजिएगा। तो आप कैसा बना लीजिएगा, ऐसे करके आपका स्केच ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। और सर्किल का सरकमफ्रेंस यहाँ पे आके टच करेगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिलेट यूज़ कीजिएगा और रेडियस डालिएगा 0.5 इस सरकमफ्रेंस को पहला क्लिक कीजिएगा, और जो ये लाइन होगा इस पर दूसरा क्लिक, तो ऑटोमेटिक 0.5 का रेडियस का फिलेट हो जाएगा। फिर एंगल भी आपको पता ही है। उसके बाद आप देखिएगा कि ऐसे करके एक आपका डिज़ाइन बन जाएगा, और बाकी को पूरा को ट्रिम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये पोर्शन को, ठीक है, इसी को आप मिरर कर लीजिएगा इस साइड, ताकि दोबारा मेहनत करने से इधर आप बच जाइएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को इधर मिरर कीजिएगा, तो आपको ऐसे करके एक लाइन, मतलब एक स्केच बन जाएगा। अब इसी को आप लोग क्या कीजिएगा, 3 बार इसको घुमाना है, क्योंकि एक ये है, एक ऑलरेडी ये है, ठीक है। तो 3 टाइम्स यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना होगा पोलर एरे, ठीक है। पोलर एरे, तो ऑब्जेक्ट को ये पूरे को एक बार सेलेक्ट कीजिएगा, नंबर ऑफ़ आइटम कितना बार घुमाना है 3 बार, और एंगल क्या होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू डाल दीजिएगा, ये बन जाएगा। इनकेस नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद आप ये देखिए, फिर ये आया, इसमें आप देखिए कि ये आइटम, ठीक है, ये डिज़ाइन ऐसे जो बना हुआ है, ये कितना बार रिपीट हुआ है, तो एक ये 2 3 4 5 बार ये रिपीट हुआ। तो क्या आप कर सकते हैं, एक बना के 5 बार घुमाने के लिए बता चुके थे, ये भी आपका एरे, पोलर एरे का यूज होगा, क्योंकि
सेंटर से इसको रोटेट करना है, और वो जो यूज़ होगा वो कॉपी यूज़ होगा। तो पोलर एरे में ही कॉपी करता है सेंटर के अलॉन्ग और जितना डिस्टेंस है। तो एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 जो भी वैल्यू आएगा वो आपका ये डालिएगा, तो ऑटोमेटिक एक बनाने के बाद आपका पाँचों बन जाएगा। और यदि आप ये बड़ा वाला और छोटा वाला भी आप बना लेते हैं तो एक ही बार आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा वाला भी 5 ही है, 1 2 3 4 5। तो आप डायरेक्ट भी ये दोनों को बना के 5 बार घुमा दीजिएगा तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो यदि यही छोटा वाला 6 रहता तब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़ा 5 है और ये छोटा 6 है। लेकिन यहाँ पे तो सेम है, तो सेम में आप कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे बनेगा, तो आप देखिए ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस 4 दिया हुआ है बड़ा वाले का, छोटा वाले का 3 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 1.5 ऊपर होगा, 1.5 नीचे होगा। इसमें क्या होगा, 2 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। तो इस टाइप से आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ये आपका बन जाएगा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका हिंट के लिए हम बता देते हैं कि ये 90 ले लीजिएगा। 90 में जो हाफ होगा 45, इस पॉइंट पे आप जो है क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका देखिए इसका, इस सर्किल का रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस 20 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट जहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मिड पॉइंट, वहाँ से आप 20 रेडियस के लिए नीचे उतर जाइएगा। क्यों आएंगे नीचे, ताकि ये 20 रेडियस का एक सर्किल यहाँ पे बना पाए। जैसे ही आप सर्किल बनाइएगा तो आप देखिएगा कि ये पॉइंट यहीं से टच होते हुए आएगा। ठीक है। फिर आपका एक बार इस लाइन पे और एक बार इस लाइन पे क्लिक करके फिलेट का यूज़ कर लीजिएगा, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है ऊपर वाले के लिए 4। रेडियस कितना दिया हुआ है, 4। तो 4 रेडियस का यहाँ पे आप फिलेट कर लीजिएगा। और साइड वाले के लिए जो रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस है आपका 3। तो ये साइड वाला जब आप बनाइएगा तो इसमें 20 लाइन के नीचे आना है और इस साइड बाहर बना हुआ है, इसीलिए जो रेडियस 20 होगा वो आपका बाहर की तरफ आना है। ठीक है। तो उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे रेडियस 3 दिया हुआ है ये बाहर में, तो यहाँ पे फिलेट 3 होगा लेफ़्ट राइट के लिए, और टॉप बॉटम के लिए जो रेडियस होगा वो रेडियस 4 होगा। तो उम्मीद है कि आप ये बना लीजिएगा, और जैसा होगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम इस पर फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।